आखिर नंदी कैसे बने भगवान शिव के वाहन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धार्मिक राह में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलो अब बिना देरी किए आज के विषय को शुरू करते हैं। देखिए, प्राचीन काल में एक ऋषि थे शिलाद। उन्होंने ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया, परंतु जब उनके पितरों को ये पता चला कि शिलाद ने ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया है तो वह बड़े दुखी हो गए, क्योंकि जब तक शिलाद को पुत्र प्राप्ति न हो उनकी मुक्ति नहीं हो सकती थी। शिलाद विवाह करना नहीं चाहते थे, किंतु अपने पितरों के उद्धार के लिए पुत्र प्राप्ति की कामना से उन्होंने भगवान शिव की कई वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें अपने समान ही एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। उसके कुछ समय शिलाद ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया और भूमि को जोतते समय उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे देखकर उन्हें अत्यंत आनंद हुआ। पुत्र का नाम उन्होंने नंदी रखा, अर्थात आनंद। ऐसा कहा जाता है कि एक बार मित्र एवं वरुण नामक दो आदित्य शिलाद मुनि के आश्रम में आए। वहाँ पर शिलाद और नंदी ने उनकी खूब सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर दोनों ने शिलाद को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। परंतु नंदी को बिना आशीर्वाद दिए वह जाने लगे। तब शिलाद मुनि ने दोनों से पूछा कि उन्होंने उनके पुत्र को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर दोनों ने बताया कि नंदी अल्पायु है और इसी कारण उसकी मृत्यु शीघ्र ही हो जाएगी। ये सुनकर शिलाद विलाप करने लगी। तब उन दोनों ने नंदी को महादेव की तपस्या करने को कहा। फिर नंदी ने महादेव की कठोर तपस्या की, जिसे महारुद्र प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देने आए। जब उन्होंने वरदान मांगने को कहा तो नंदी ने सदैव उन्हें उनके साथ ही रहने का वरदान मांगा। तब महादेव ने उसे अमरता का वर दिया और अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। नंदी वहीं से महादेव के साथ कैलाश को चले गए और उनकी सेवा में लग गए। जब शिलाद को ये पता चला कि भगवान शिव की कृपा से उनका पुत्र अजर अमर हो गया है तो वह बड़े प्रसन्न हुए। महादेव जी की सेवा करते हुए नंदी को बहुत दिन बीत गए और शिलाद अत्यंत वृद्ध हो गए। तब वह अपने पुत्र से मिलने कैलाश पहुँचे। नंदी अपने पिता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उनकी खूब सेवा की। तब शिलाद ने उनसे साथ चलने को कहा, परंतु नंदी ने उनकी आज्ञा ये कहकर ठुकरा दी कि उनके जीवन का उद्देश्य केवल भगवान शिव की सेवा करना ही है। तब शिलाद मुनि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि अब इस वृद्ध अवस्था में वह उनके पुत्र को उनके साथ भेज दे। ये सुनकर भगवान शंकर ने उन्हें अपने पिता के साथ जाने की आज्ञा दी। नंदी महादेव की आज्ञा मानने को विवश थे, इसी कारण वह भरे मन से वह शिलाद के साथ लौट गए, किंतु उनके प्राण कैलाश में ही रह गए। अपने आराध्य से दूर होने के कारण नंदी का स्वास्थ्य प्रतिदिन बिगड़ने लगा। तब शिलाद ने उसका विवाह मरुत कन्या सुयश्या से करवा दिया, ताकि गृहस्थ जीवन में वह रम जाए। परंतु इसका नंदी के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह शीघ्र ही मरण अवस्था में पहुंच गया। जब शिलाद मुनि ने देखा कि उनके पुत्र के प्राण संकट में हैं, तब उन्होंने भगवान शिव से उसे बचाने की प्रार्थना की। अपने भक्त को इस अवस्था में देखकर वे तुरंत आश्रम पहुंचे और नंदी को स्वस्थ कर दिया। तब शिलाद मुनि समझ गए कि नंदी महादेव के बिना जीवित ही नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने उसे सुयश्या के साथ कैलाश जाने की आज्ञा दे दी। एक बार महादेव देवी पार्वती के साथ अंतपुर में थे और उन्होंने नंदी को द्वार की रक्षा करने को कहा। तभी वहां महर्षि भृगु आए और महादेव के दर्शनों की इच्छा जताई, किंतु नंदी ने उनसे कहा कि महादेव की आज्ञा के अनुसार वह द्वार से नहीं हट सकते। इस पर महर्षि भृगु क्रोधित हो गए और उन्होंने नंदी को श्राप दिया कि वो जल्द ही किसी के हाथों परास्त होगा। जब भगवान बाहर आए तो नंदी की स्वामी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए और उसे समस्त शिव गणों का अधिपति बना दिया और नंदीश्वर की उपाधि दी। कुछ समय के बाद राक्षस राज रावण कैलाश पहुंचा और नंदी ने उसे रोका।
तब रावण और नंदी के बीच भयंकर युद्ध हुआ, किंतु भृगु के श्राप के कारण रावण ने नंदी को परास्त कर दिया। उसे परास्त करने के बाद रावण ने उसे पशुमुख कहकर उसका उपहास किया। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया कि किसी पशुमुख के कारण ही उसका विनाश होगा। उसी श्राप के कारण ही महादेव ने हनुमान के रूप में रुद्रावतार लिया और समस्त लंका को जलाकर भस्म कर दिया। नंदी को स्वामी भक्ति के साथ साथ बल और कर्मठता का प्रतीक भी माना गया है। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के जब श्री राम की सेना ने वीरमणि के राज्य पर आक्रमण किया तो शिव गणों के साथ उनका भयानक द्वंद्व हुआ। उस युद्ध में नंदी ने स्वयं हनुमान को शिव अस्त्र से बांध दिया था। जब देवी सती ने दक्ष के यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया था तो वीरभद्र के आने से पहले नंदी ने अकेले ही दक्ष की सेना का संहार कर दिया था। यही नहीं, कई जगह इस बात का भी वर्णन है कि श्री गणेश और कार्तिकेय को अपनी पहली युद्ध शिक्षा नंदी से ही प्राप्त हुई थी। एक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से वेदों का रहस्य जानने का अनुरोध किया। ये ज्ञान इतना गूढ़ था कि भगवान शिव देवी पार्वती को लेकर अमरनाथ की गुफा में गए ताकि देवता भी इस रहस्य को ना जान सके। वेदों का ज्ञान देने से पहले वे पार्वती से कहते हैं कि अगर उन्होंने ये ज्ञान पूरा ना सुना तो वह उनसे बिछड़ जाएंगी। देवी पार्वती के आश्वासन देने पर भगवान शिव कथा शुरू करते हैं, किंतु देवी बीच में ही सो जाती है। इस कारण वह शिव से दूर हो गई और अगले जन्म में एक मछुआरे के जहाँ जन्म लिया। उनके पिता ने शर्त रखी कि जो भी मछुआरा इस विश्व की सबसे बड़ी मछली को मारेगा वह उसी से उनका विवाह करेंगे। तब भगवान शिव एक मछुआरे के भेष में वहाँ आए और नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली के रूप में अवतार लिया। तब मछुआरे रूपी शिव ने मछली रूपी नंदी का वध कर विवाह की शर्त पूरी की और देवी पार्वती को पुनः प्राप्त किया। भगवान शिव सदैव समाधि में रमे रहते हैं, इसी कारण उन्होंने नंदी को आज्ञा दी है कि वह उनके मंदिर के सामने बैठकर उनके भक्तों की प्रार्थना सुने। इसी कारण हर एक शिव मंदिर में नंदी की प्रतिमा होती है और भक्त अपनी प्रार्थना उनके कान में कहती है, जो सीधे महादेव तक पहुंचती है। बिना नंदी की प्रतिमा के शिव मंदिर अधूरा माना जाता है। नासिक के पंचवटी में एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहाँ नंदी की प्रतिमा नहीं है। कहते हैं कि ब्रह्मा के 5वें सिर को काटने के कारण भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। तब पंचवटी में गोदावरी के समीप उन्हें एक बछड़ा मिला जो नंदी था। उसने भगवान शिव को गोदावरी के राम कुंड में स्नान करने को कहा। ऐसा करने पर वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए और उन्होंने नंदी को उस स्थान पर अपना गुरु माना और अपने सामने बैठने से मना कर दिया। नंदी के विषय में एक कथा समुद्र मंथन की आती है। समुद्र मंथन में जब हलाहल निकला तब महादेव ने उसे पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। हलाहल पीते समय कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। जब नंदी ने महादेव जी का कंठ देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ और उसने जमीन पर पड़ी हलाहल की कुछ बूंदें अपनी जीभ से साफ कर दी। उसे देखकर सभी हैरान रह गए और नंदी से इसका कारण पूछा। तब नंदी ने कहा कि जिस कष्ट को उनके स्वामी ने ग्रहण किया है वही कष्ट उसने भी ग्रहण किया है। इसे देखकर देव एवं दैत्यों ने एक स्वर से नंदी की प्रशंसा की। शिव गणों में नंदी का स्थान सबसे ऊंचा है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की सेना के 8 प्रमुख सेनापति है। ये है गणेश, नंदी, देवी, चंड, महाकाल, ऋषभ, भृंगी और मुरुगन। उसी प्रकार नंदी को नंदीनाथ संप्रदाय का जनक माना जाता है। इस संप्रदाय में नंदी के 8 शिष्य माने गए हैं जो 8 दिशाओं में शैव धर्म के प्रचार हेतु गए हैं। ये है संत सनातन, सनंदन, संत कुमार, तिरुमूलर, व्याघ्रपाद, पतंजलि और शिवयोग। मुझे आशा है कि आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जल्द ही मिलती हूँ एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।